Hello students, we are on question number 6 for the NPO, that is not for profit concern. This question is given for the charitable hospital to us. From the following particular relating to Radha Krishna Charitable Hospital, Pune, prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2020 and बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट. इट मीन्स सेम डेट जो हमें दिया गया है 31 मार्च 2020. इससे पहले के जो क्वेश्चन हमने पढ़े हैं उसमें हमें सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर तैयार करने के लिए कहा गया था, इसलिए हमने वहाँ पर बैलेंस शीट को तैयार नहीं किया था. लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्लियरली मेंशन किया गया है, you have to prepare income and expenditure and the balance sheet also. Okay, now we'll see the things which they have given to us for the preparation of income and expenditure and the balance sheet. The first account, to balance brought down, cash 8230 will not consider as it is a opening balance. We have to consider only the closing balance जो हमें पेमेंट साइड के एंड में दिया हुआ है, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक. तो ये कहाँ पे लिखा जाता है? इट डायरेक्टली रिकॉर्डेड टू द असेट साइड. ओके, इसलिए ये बैलेंस जो हमें दिया गया है इसे कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है. देन नेक्स्ट वन, द सब्सक्रिप्शन. इसके ऊपर हमें इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में दिए गए हैं. इट डायरेक्टली गोज़ टू द इनकम साइड बट सर्टन एडजस्टमेंट्स आर देयर. अभी क्या एडजस्टमेंट है ये पेज टर्न करने के बाद हम पढ़ेंगे, इसलिए मैं इसे स्टार कर देता हूँ. दैट डोनेशन इनकम, एज डोनेशन जनरल इज़ देयर. देन इंटरेस्ट इन इन्वेस्टमेंट, अगेन इनकम. एंड प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, yes, it is also income. Now we'll move to the payment side. Payment by medicine purchase, yes, it's a expenditure but certain adjustments are there, so I will make star. जहाँ जहाँ पे जिस अकाउंट के ऊपर, जिस आइटम के ऊपर हमें एडजस्टमेंट दिया जाता है, you have to remember that account must be tick mark, that account must be star as it having a adjustment, क्योंकि उसे हमें दो इफेक्ट के साथ लिखना होता है. The next one is the general expenses. There is no any adjustment, so directly to the expenditure. Salary, no adjustment, directly to the expenditure. Then next one is the stationery expenditure, no adjustment. Expenses on charity show, expenditure, no adjustment. Surgery and dispensary expenses, as the question is given for the charitable hospital, so there must be certain things purchased for the purpose of the operation or the hospital purpose, and it's a expenditure. Then equipment, a kind of assets, adjustment is given, so I make star here. And the last one जो हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, डायरेक्टली गोज टू द असेट साइड. नाउ विल सी द एडजस्टमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या एडजस्टमेंट दिए हैं. पेज को टर्न करने के बाद हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट्स को पढ़ने के लिए मिलेगा. सी द सब्सक्रिप्शन ड्यू. सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट हमें दिया गया है. ड्यू इट मीन्स व्हाट? आउटस्टैंडिंग, करेक्ट. और आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? जो हमने अभी तक पे नहीं किया है, राइट. द थिंग्स विच वी हैव नॉट पेड येट. द आउटस्टैंडिंग हमने फाइनल अकाउंट पढ़ा हुआ है, उसमें हम कैसे लिखते थे? वी हैव टू ऐड द थिंग्स विच वी हैव नॉट पेड येट, इसलिए हमें ये ऐड करना पड़ेगा. बट द थिंग्स फॉर द 2019 का जो सब्सक्रिप्शन ड्यू है, ये ऑलरेडी हमने लास्ट ईयर ऐड किया होगा. इट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड, इसलिए इसे हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा. एंड देन फॉर द करंट ईयर आउटस्टैंडिंग वी हैव टू एडेड, ये हम ऐड करेंगे.
देन नेक्स्ट वन इज द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब प्रीपेड, करेक्ट। प्रीपेड को क्या करते हैं हम, माइनस करते हैं। बट फॉर द 2019 ये लास्ट ईयर का प्रीपेड है, करंट ईयर के लिए 2019 से पहले हमें ये प्रीपेड दिया गया था फॉर द 2020, तो इसलिए इस साल वो हम प्लस करेंगे क्योंकि पहले ये माइनस हो चुका है। एंड नाउ द नेक्स्ट ईयर के लिए जो प्रीपेड है वो हम यहाँ पे माइनस करेंगे। क्लियर। देन नेक्स्ट वन इज़ द स्टॉक ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन का 2019 का ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हमें दिया गया है 8000, इसलिए 8000 में जो नया परचेस है वो ऐड करेंगे और फिर क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे। एंड दिस अमाउंट डायरेक्टली गोज टू द एसेट साइड। आफ्टर दैट एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, 2019 में ये ओपनिंग इक्विपमेंट हमारे पास है, जो भी नया परचेस है उसे हम ऐड करेंगे और यहाँ पर देखेंगे आप तो मिलेगा आपको इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, इसे हम माइनस करेंगे। 15,000 प्लस न्यू परचेसेस 10,000, टोटल आएगा 25,000 लेस डेप्रिसिएशन 1,900, वो अमाउंट हम माइनस करके आउटर कॉलम में लिखेंगे। देन बिल्डिंग 40,000, डेप्रिसिएशन यहाँ पे दिया हुआ है 1,500 माइनस करेंगे और इसे एक्सपेंडिचर साइड में पोस्ट करेंगे। दिस अमाउंट इज ऑल्सो पोस्टेड टू द एक्सपेंडिचर साइड। देन द कैपिटल फंड, इसमें सरप्लस या डेफिसिट जो भी आएगा वो प्लस माइनस किया जाएगा। एंड देन 10% इन्वेस्टमेंट 1 लाख, देयर इज़ नो एनी न्यू इन्वेस्टमेंट, इसलिए एज इट इज़ ये अमाउंट एसेट साइड में लिखा जाएगा। ठीक है। Now we'll start with the solution. As I always start income side first. जैसे कि हम जानते हैं पहले हमें सब्सक्रिप्शन से शुरुआत करनी होती है। सो सब्सक्रिप्शन अमाउंट इज़ 52,000 बाय सब्सक्रिप्शन 52,000। जैसे कि हमने एडजस्टमेंट पढ़े हैं, पहले जो हमें 2019 का अमाउंट दिया है उसे हमें लेस करना पड़ेगा, लेस प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन अमाउंट इज़ 310 51,690 add current year subscription amount is 350 52,040 रुपीज़ अमाउंट हमें यहाँ पे मिलता है। देन नेक्स्ट वन इज़ द ऐड प्रीवियस ईयर प्रीपेड अमाउंट इज़ 600 then less the next year repaid
it must be deducted. Amount is 150. इसे माइनस करने के बाद हम 52,490, राइट। अभी इन दो में से जो हमने लेस एंड ऐड किया हुआ है, दिस करंट ईयर सब्सक्रिप्शन अमाउंट गोज टू द असेट साइड एंड दिस नेक्स्ट ईयर प्रीपेड अमाउंट गोज टू द लायबिलिटी साइड। सी prepaid subscription 150, and here current year subscription 350 असेट साइड, राइट। यहाँ पे असेट्स रुपीज़, अगेन रुपीज़ एंड रुपीज़, एंड द liability. Okay, so liability side prepaid subscription 150 and current year subscription 350. then next यहाँ पे मेन हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट हमने ख़त्म किया। देन द डोनेशन, बाय डोनेशन अमाउंट इज 17,500. देन नेक्स्ट बाय इंटरेस्ट इन इन्वेस्टमेंट amount is 10,000, and the last one for the income side, proceed from चैरिटी शो। एक चैरिटी शो किया था उन्होंने, उससे उनको इनकम मिला है 8,530। ओके, यहाँ पर हमारा इनकम साइड का जो अकाउंट है वो ख़त्म होता है विद द एडजस्टमेंट। नाउ विल मूव टू द पेमेंट साइड। हम अभी पेमेंट साइड की तरफ चलते हैं। विल सी द पेमेंट साइड अकाउंट्स वन बाय वन। सी फर्स्ट अकाउंट उन्होंने यहाँ पे हमें दिया हुआ है मेडिसिन परचेज, जिसके लिए हमें इनिशियल स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन स्टॉक ऑफ मेडिसिन हमें 8,000 दिया है। ऐड न्यू परचेज, नया परचेज हमने यहाँ पे किया हुआ है 41,000। 41,000 को ऐड करने के बाद हमें अमाउंट मिलता है 49,000। देन लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। क्लोजिंग स्टॉक हमें एडजस्टमेंट में 11,000 दिया हुआ है। 11,000 यहाँ से माइनस करेंगे तो हमें आउटर कॉलम में अमाउंट मिलेगा 38,000, and this 11,000 directly recorded to the asset side. Stock of medicine 11,000 asset side. Then next to general expenses 1050,
to salaries 23,500, then to stationery 2,000. ये सब हम एज इट इज़ लिख रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट हमें नहीं दिया हुआ है. आफ्टर दैट टू एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो 550 रुपये. देन टू सर्जरी एंड डिस्पेंसरी expenses 4,200. इसके बाद हमें इक्विपमेंट का अकाउंट दिया है जो कि एज अ काइंड ऑफ असेट्स हमें लिखना है. इक्विपमेंट ऑलरेडी हमारे पास इक्विपमेंट का अमाउंट उन्होंने दिया हुआ है, दैट इज़ 15,000. 2019 का इक्विपमेंट का अमाउंट है 15,000 इनिशियल बैलेंस. ऐड न्यू इक्विपमेंट जो कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है 10,000. टोटल करते हैं तो आता है 25,000 लेस डेप्रीसिएशन. डेप्रीसिएशन हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,900. 1,900 अगर हम यहाँ से माइनस करते हैं 23,100. दिस डेप्रिसिएशन इफेक्ट गोज़ टू द एक्सपेंडिचर साइड. तुरंत उसे लिखने की आदत रखो. टू इक्विपमेंट depreciation 1,900. then next one हमें यहाँ पर दिया हुआ है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. कैश इन हैंड 960. कैश एट बैंक 13,000. टोटल इज 13,960. 13,960 ये टोटल अमाउंट यहाँ पे जो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है इसका हमें यहाँ पे मिलता है. देन द नेक्स्ट अकाउंट जो एडजस्टमेंट में हमें दिए गए हैं, फर्स्ट एडजस्टमेंट इज़ ओवर, सेकेंड इज़ ऑल्सो ओवर, थर्ड भी हमने ख़त्म किया है, नंबर 4 इज़ ऑल्सो ओवर. देन नेक्स्ट वन इज़ द बिल्डिंग. बिल्डिंग हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं. बिल्डिंग्स अमाउंट इज़ 40,000. इसमें नया परचेस हमें नहीं दिखाया गया है, सो डायरेक्टली लेस डेप्रीसिएशन. डेप्रीसिएशन हमें नीचे दिया गया है 1,500. लेस करने के बाद हमें अमाउंट मिलता है 38,500. एंड दिस 1,500 डेप्रिसिएशन अमाउंट जैसे हमने इक्विपमेंट का लिखा था वैसे ही बिल्डिंग का भी लिखेंगे. टू बिल्डिंग डेप्रिसिएशन
1500. Then the next one is 10% इन्वेस्टमेंट, जो कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है. 10% इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीज़. देयर इज़ नो एनी एडजस्टमेंट्स ऑन द इन्वेस्टमेंट, इसलिए एज इट इज़ वही अमाउंट हमें यहाँ पे लिखना है. अभी हमारे सारे एडजस्टमेंट लगभग ख़त्म हो चुके हैं सिवाय एक कैपिटल फ़ंड के. अभी कैपिटल फ़ंड हम लाइब्रेरी साइट में लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं कैपिटल फंड अमाउंट इज़ 1,70,940. अभी ये अमाउंट मैंने डायरेक्टली लाइब्रेरी साइड के इनर कॉलम में क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें अगर डेफिसिट या सरप्लस आता है तो हमें प्लस माइनस करना होता है. इफ़ द सरप्लस इज़ देयर देन वी हैव टू एडेड, एंड इफ़ द डेफिसिट इज़ देयर देन वी हैव टू डिडक्टेड. अभी हम चेक करेंगे आइदर सरप्लस और द डेफिसिट इज़ देयर. ओके, अगर हम यहाँ पे इनकम साइड की टोटल करते हैं तो टोटल हमें मिलता है, विल गेट द टोटल इज़ 88,520, विच इज़ मोर देन द एक्सपेंडिचर साइड. इसलिए यही टोटल हम एक्सपेंडिचर में भी लिख देते हैं 88,520. अगर हम एक्सपेंडिचर साइड की टोटल करेंगे तो हमें यहाँ पर वर्किंग नोट करना पड़ेगा. वर्किंग नोट इनकम इज इक्वल टू 88,520. So expenditure is equal to 72,700. इसलिए हमें सरप्लस का अमाउंट मिलेगा. सरप्लस इज इक्वल टू 15,820. अभी ये सरप्लस मतलब क्या है? इज़ अ काइंड ऑफ प्रॉफिट, लेकिन इसे क्यों यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है? इनकम इज़ ग्रेटर दैन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सरप्लस. इसलिए यहाँ पे आंसर के तौर पे भी हम सरप्लस लिखेंगे. टू सरप्लस अमाउंट इज़ 15,820, और यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिखेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर expenditure, and this amount transfer to the liability side. ये अमाउंट जो हमने कैपिटल फंड लिखा हुआ है उसके साथ ऐड किया जाता है. ऐड सरप्लस अमाउंट इज 15,820. वन लैख 86,760. तो हमें टोटल अमाउंट मिलेगा टैली का टैली अमाउंट इज़, देखो यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड का टोटल मिलेगा 1,86,910, 186,910.
यहाँ पर भी सेम। वन 186,910। ओके, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट किया हुआ है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। एंड इफ़ यू एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस एडजस्टमेंट प्रॉपरली तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।